सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और इसमें जितना भी महत्वपूर्ण घटना है उन तमाम घटनाओं को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 3-4 क्लास हो चुका है करंट अफेयर्स का, जिन्होंने नहीं किया होगा जा करके कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम इस वर्ष जितना भी एग्जाम है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि 2024 से लेकर के 25 तक का हम लोग करंट अफेयर्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा है इसका फ़ायदा उठाइए। हम लोग मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स बनाते चलिए, और नोट्स बना भी रहे बहुत सारे स्टूडेंट। मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे कि सर हम लोग नोट्स बना रहे, तो आप नोट्स बनाइए और कीवर्ड को सिर्फ लिखिए, ज़्यादा लेंदी नोट्स बनाना नहीं है। मैं हर क्लास में ये बात बोल रहा हूँ, जानबूझकर बोल रहा हूँ, ताकि आपका नोट्स ग्रंथ नहीं होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए, ताकि आप लास्ट टाइम रिविजन अच्छे से कर पाए। और देखिएगा ये करंट अफेयर्स का क्लास आपको एकदम जो आपकी सफलता होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसलिए आप मेहनत करिए, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करिए, और वो कॉन्सेप्ट भी आप अपना क्या कर रखिए, क्लियर रखिए, क्योंकि कल को आपको क्या करना है, मेंस भी देना है। तो मेंस भी देना है तो कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो चलिए नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग कवर करें, और नेशनल करंट अफेयर्स का आज का पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है अब 2025 में। अब आपको एक तो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना कि प्रवासी दिवस क्या होता है ना, प्रवासी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि प्रवासी दिवस उन भारतीयों के लिए मनाया जाता है कि जो भारत के बाहर रहते हैं, मतलब ऐसे भारतीय जो प्रवास करके, माइग्रेट करके भारत के बाहर चले गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत से क्या है, जुड़े हुए। वो मान लीजिए बाहर में काम कर रहे, और बाहर में काम करे और यहाँ पे मान लेते हैं उनके परिवार वगैरह या कोई यहाँ पे उनका संपत्ति है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा भेज रहे। तो वहाँ से वो अगर पैसा भेज रहे तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास विदेशी है ना, विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि इस दिवस को सेलिब्रेट करके उनको और क्या करते हैं, उनको और मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से वो लोग क्या करें, अपना वर्क कर पाए। तो प्रवासी दिवस जो हम लोग मनाते हैं, प्रवासी दिवस जो प्रवासी भारतीय दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ये दरअसल गांधी जी, आपको पता है कि इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 2000, फिर मैं 2000 बोल रहा हूँ, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी है ना, गांधी जी कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। तो आप बोलिए सर इंडिया में नहीं थे क्या? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा और बीपीएससी देने जा रहे हैं, पढ़े ही होंगे इतिहास, है ना। आपको पता है कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, एक वकील बनकर यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे। लेकिन गए थे वकील बनकर, लेकिन समाज सुधारक बनकर आए, है ना। वो देखिए कि भारतीयों के साथ बहुत यहाँ पे वो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। तो जितना ये एक आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश, क्योंकि वहाँ पे भी क्या था, ब्रिटिश सत्ता था, तो ब्रिटिश सत्ता जितना दमन कर रहा था भारतीयों का, तो वो चीज़ सहा नहीं गया महात्मा गांधी को, और उसके लिए वो क्या किए, वहाँ पे आवाज़ बने और कहीं ना कहीं वहाँ पे लीड किए। तो वहाँ पे वो सत्याग्रह, आपको पता है कि सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग भी वो साउथ अफ्रीका में ही किए थे। तो वहाँ पर वो अच्छा खासा समय, आप समझे 1893 से लेकर 1915 तक अच्छा खासा समय वो वहाँ पर बिताए। तो 1915 में वो भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो कितना तारीख को आए, 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को ही है ना, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो क्या कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक तो ये पूछा हम लोग, जो ये सेलिब्रेट करते हैं ये हर 2-2 वर्ष में करते हैं। 17वां जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो कहाँ पे, वो किस ईयर मना था, 2023 में, 2-2 साल में, है ना। तो 2023 में मना था, अब 2025 में मना क्या, 18वां। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एक क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछेगा, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है बीपीएससी कि 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस कितना नंबर का ये प्रवासी भारतीय दिवस था, तो आप बताइएगा कितनावां था, तो 18वां था। कितनावां था, तो 18वां था। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट एक यहाँ से एक फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 18वां था। ठीक है, कितने वर्ष में मनाते हैं, तो 2-2 वर्ष में मनाते हैं। अच्छा, ये जो सम्मेलन हुआ था, इस वर्ष जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपका 8 से 10 जनवरी के बीच में।
ये सम्मेलन हुआ था, जो ये कितना तारीख से हुआ था, 8 तारीख को शुरू हुआ था, 8 जनवरी को शुरू हुआ था, 10 जनवरी को क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। तो आपको ध्यान रखना, भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये सम्मेलन हुआ था। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर में ये सम्मेलन हुआ था। और क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछता है ना, ये सवाल इस तरह से पूछेगा, क्या पूछेगा कि इस वर्ष है ना, इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे मनाया गया, या ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो भुवनेश्वर में हुआ था। जैसे 17वां अगर आप देखिएगा तो इंदौर में हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश में हुआ था। इस बार कहाँ पे हो रहा है, इस बार उड़ीसा में हो रहा है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा चीज, इस सम्मेलन, इस प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार विषय क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इसका थीम। और आपको पता है कि थीम से बहुत ज़्यादा क्या करता है, सवाल पूछता है। तो इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये आपको याद रखना, ये इस बार का विषय था, इस बार का थीम था, ठीक है। सॉरी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो आपको ध्यान रखना कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इस वर्ष का क्या था, थीम था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थीम से भी आप देखिएगा सवाल बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है, इसमें आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है। एक फैक्ट याद रखना कि इस बार जो 2025 में प्रवासी दिवस जो मनाया गया वो 18वां था। दूसरा चीज़, ये किनकी याद में, किस घटना के याद में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915, इस 9 जनवरी को मनाया जाता है ये दिन। इस बार जो कार्यक्रम चला था, इसमें जो सम्मेलन हुआ था, तो 8 से 10 जनवरी हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। इस बार का विषय आपको याद रखना, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्योंकि आपको पता है कि भारत विकसित भारत के तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत का लक्ष्य भी है कि 2047 तक हम लोग विकसित हो जाएंगे। तो 2047 तक का हमारा लक्ष्य है कि हम लोग विकसित भारत क्या करेंगे, जब हमारे आज़ादी का कितना वर्ष हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। तो एक तरह से इसलिए यहाँ पे भी थीम दिया गया, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये क्लियर है। तो ये पहला आज का करंट था, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्मारक समारोह। अगला टॉपिक क्या है, स्मारक समारोह। स्मारक समारोह, ठीक है। अब ये स्मारक समारोह क्या है, आपको पता है कि भारतीय संविधान, आपको पता है कि मैंने हो कर दिया, चलो। आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, वो अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान को, तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949, है ना। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, तो उसको अपनाया गया, लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, उसको अंगीकृत किया गया था। और आपको पता है कि हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक चूंकि कोरिलेट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को जो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं वो कब से मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2015 से हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। इस बार जो संविधान दिवस मना, मतलब 2024, जो 26 नवंबर, 25 का तो नवंबर अभी आया नहीं, 24 का जो संविधान दिवस मना, तो आपको मैं बता दूं 2024 में जो इस बार 26 नवंबर 2024 था, ये बड़ा खास था। ये इसलिए खास था क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वर्ष हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि 75, है ना, 75 वर्ष हो चुका है हमारे संविधान को अंगीकृत किए। तो 75वां वर्षगांठ इस बार हम लोग क्या कर रहे थे, मना रहे थे। तो इसलिए 75 था, 75 खास था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसलिए उसी के मौके पर जो 26 नवंबर इस बार जो संविधान दिवस हम लोग मनाए, उसी के मौके पर जो समारोह किया गया संसद में, वो समारोह कौन सा था, स्मारक समारोह। कौन सा था, स्मारक समारोह। संसद के
का जो सेंट्रल हॉल है, उस सेंट्रल हॉल में ये समारोह किया गया है ना, जो केंद्रीय भवन है उसमें ये समारोह किया गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये समारोह में जो पहला कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम की शुरुआत ही हुई थी कहाँ से? हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। तो इस कार्यक्रम से इस स्मारक समारोह की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो संसद में आपको पता है कि हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये एक आपको पता है कि 24 जनवरी 2024, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 24 जनवरी 2024 से ये कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चल रहा है। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी जो थे, उन्होंने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से इस स्मारक समारोह क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, इसमें आपको याद क्या रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, इसलिए क्योंकि देखिए इस वर्ष क्या हुआ है, इस वर्ष जो संविधान दिवस हम लोग मनाए, और चूंकि 75वां था तो कुछ खास होना था, खास होना था। तो इस वर्ष क्या किया गया? इस वर्ष दो भाषा में संविधान का अनुवाद किया गया और उसकी प्रतियां जारी की गई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बीपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक भाषा जो है वो बिहार का भाषा। कौन सा? तो आपको मैं बता दूं, दो भाषा जो है, एक तो है आपका संस्कृत और एवं मैथिली, संस्कृत एवं मैथिली, ठीक है। संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा है ना, इन दो भाषा में क्या किया गया? इन दो भाषा में क्या किया गया? अनुवाद किया गया संविधान। तो अब जो व्यक्ति बिहार से है, उत्तर बिहार से है, जो मिथिलांचल क्षेत्र से है, वो मैथिली भाषा बोलते हैं। और अगर आपको मैथिली में संविधान पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मैथिली में संविधान पढ़ना है तो अब संविधान मैथिली में उपलब्ध है। अब संविधान क्या है? मैथिली में उपलब्ध है। संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन हो जाएगा, तो संस्कृत में भी अब क्या है? संविधान उपलब्ध है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट होगा, क्योंकि बीपीएससी आप देने जा रहे हैं। और मैथिली आपको पता है कि बिहार की भाषा है, नॉर्थ बिहार की भाषा है, मिथिलांचल एरिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है कि इस बार जो स्मारक समारोह हुआ था, या फिर जो 75वां वर्षगांठ मनाया गया था हमारा जो संविधान को अंगीकृत करने का, तो उसमें कौन से दो भाषा में अनुवाद किया गया? या फिर दो भाषा का नाम ना पूछ के एक ही भाषा आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। तो इस वर्ष हुआ ये, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो मैथिली भाषा में संविधान अब आप पढ़ सकते हैं। उसका प्रतियां क्या किया गया? यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है, यहाँ पे जारी किया गया। साथ ही साथ इसमें एक इसमें स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, स्मारक सिक्का। और साथ ही साथ इसमें डाक टिकट है ना, डाक टिकट भी क्या किया गया? जारी किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी क्या किया गया? इसमें जारी किया गया। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो स्मारक समारोह कार्यक्रम, ये जो स्मारक समारोह स्टार्ट हुआ है, ये 26 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ, और ये पूरे वर्ष भर चलेगा, पूरे साल भर ये चलेगा ये कार्यक्रम। और ये जो साल भर चलेगा, इसके पीछे इसमें बताया गया, इस कार्यक्रम का आप कह सकते हैं कि 4 पिलर, 4 पिलर बताया गया। 4 पिलर कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 पिलर कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ और जान लीजिए आप। इसी स्मारक समारोह में 4 पिलर पे हम लोग आते हैं, इससे पहले आप जान लीजिए कि इस स्मारक समारोह में 2 बुक को क्या किया गया? एक तरह से 2 बुक का उद्घाटन किया गया हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो 2 बुक कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक बुक का नाम है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, एक झलक। एक किताब का नाम है आपका भारतीय संविधान का निर्माण, तो ये पहला किताब है ना, भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, एक ये किताब जारी किया गया। और दूसरा किताब जो जारी किया गया उसका नाम था, यही है भारतीय, स्टार्टिंग में यही नाम है, संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली
यात्रा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला बुक जो है वो क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, और दूसरा है भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। तो ये दो पुस्तक को क्या किया गया, इस दो पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, वो 4 पिलर है ना, इस कार्यक्रम इस समारोह में बताया गया कि ये 4 पिलर जो साल भर चलेगा वो किस पर हमारा फोकस होगा। तो फोकस पॉइंट क्या है ये स्मारक समारोह का, उसको क्या बोला गया, 4 पिलर, 4 पिलर। तो 4 पिलर कौन कौन सा, 4 पिलर में जो 4 पिलर है वो कौन कौन सा है। पहला प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पिलर जो है वो क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की क्या है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। दूसरा पिलर है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पिलर क्या है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तो खैर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने संविधान को ज़रूर जानिए, जानना ही चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के नाते अगर आपको संविधान नहीं पता है तो फिर बेकार है, फिर डेमोक्रेसी कहाँ से मजबूत हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर अब सवाल ये बनता है कि सिर्फ कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है लेकिन वो सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। कितने लोगों को प्रीएम्बल के बारे में सब चीज़ पता है, या कितने लोगों को हमारे संविधान के बारे में पता है। नेतागण ही संविधान को बहुत लोग गाली देते हैं, बोलते हैं संविधान तो ये है, बेकार है, उसको बदल देंगे, उसको ये कर देंगे, उसके लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करते और कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसको कार्यक्रम कम से कम चला रहे हैं, तो चूँकि संविधान, चूँकि मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, और मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जिया हूँ इस चीज़ पर, और मैं बहुत गहराई से मैंने संविधान को पढ़ा है, एक एक चीज़ पर मैंने काम किया है, मैंने देखा है, मैंने समझा है। तो मुझे पता है कि ये संविधान जो हमारे निर्माता, संविधान निर्माता, लगभग 3 साल का समय ऐसे ही नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। तो कम से कम वो सम्मान होना चाहिए, वो सिर्फ कार्यक्रम में सम्मान हम लोग को दिखता है। चलिए खैर, अगला जो है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तीसरा पिलर, और चौथा पिलर जो है वो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 4 पिलर आपको याद रखना है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे फोकस किया जाएगा। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या है, सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है ना। तो ये आपका संविधान दिवस है ना, संविधान दिवस है ना। अब देखिए संविधान दिवस ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। और अब आपको क्या चाहिए कि अब चूंकि यहाँ पिलर है तो कम से कम प्रीएम्बल के बारे में आपको पढ़ के जाना है, कोरिलेट। देखिए कैसे इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीएम्बल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है, ये फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपको यहाँ से निकल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, और प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ आपसे पूछ सकता सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स था। और जो स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो रहा, कोई भी अगर समस्या हो रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल करिए। थैंक यू सो मच।